હેલો સ્ટુડન્ટ્સ એન્ડ ફ્રેન્ડ્સ, હાઉ આર યુ? કેમ છો? कैसा है? होप एवरीथिंग इज फाइन। आज के लेक्चर में मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ? आज के लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चंस है मेंस और एडवांस के लिए। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जो आपने कुछ बुक्स में भी देखा होगा, कुछ मटेरियल्स में भी देखा होगा, कुछ नए क्वेश्चन भी होंगे आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पे। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है इस क्वेश्चन में? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है, 3 केसेस में। सो फर्स्ट केसेस, एक कोई पॉइंट बी है, ड्यू टू मोनोपोल आपको कैलकुलेट करना है यहां से, ये डिस्टेंस है ए। सेकेंड केस में आपको किस पे कैलकुलेट करना है? एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, और इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे आपको निकालना है? डी डिस्टेंस पे। हियर आल्सो दिस डिस्टेंस इज डी, ये दोनों डिस्टेंस है ए, दिस इज पॉइंट बी। तो ये बेसिकली डाइपोल है। थर्ड केस में क्या करना है? ये तीनों के तीनों है, माइनस क्यू प्लस क्यू और एक यहाँ पे प्लस क्यू, इन दोनों को सुपर इम्पोज करके आप ऐसा बोल सकते हो, ये ए है और अगेन डी डिस्टेंस पे। तीनों केस में कंडीशन क्या गिवन है? डी इज मच ग्रेटर देन ए। तो जिनको क्वेश्चन जो नहीं भी देख पाए थे वो यहां से आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, आप बस ये क्वेश्चन लिख लो। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फाइंड द फील्ड एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे आपको फील्ड बताना है फॉर दिस कंडीशन, डी इज मच ग्रेटर देन ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सारे डेरिवेशन आप देख चुके हो बेसिकली। तो शुरू के दो क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं, पॉइंट चार्ज का फील्ड के क्यू अपॉन डी स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डी स्क्वायर। आप बोलोगे क्या कर रहे हैं हम लोग सर कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन में? आगे धीरे धीरे इसका लेवल चेंज होने वाला है। यहां पे क्या लिखोगे आप? यहां अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, सो दिस इज नॉन एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। वहां कितना होता है? kp अपॉन r क्यूब। कौन सी डायरेक्शन में? आई कैप की डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है, सो माइनस आई कैप आप लिख सकते हो। दिस इज आंसर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन d क्यूब, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हो गए। तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पहले से पता था, ये फॉर्मूला बेस्ड था। तो तीसरा वाला मैं सॉल्व करा रहा हूं, आप उसको अच्छे से देखना। ये जो है बेसिकली उन्हीं दो क्वेश्चन का आपने फील्ड सुपर इम्पोज कर दिया है। कैसे किया है थोड़ा ध्यान से देखना। इस क्यू के कारण फील्ड इधर आ रहा था, सो दैट वाज ड्यू टू पॉइंट चार्ज E1, एंड ड्यू टू दिस डाइपोल, इसको आप ले सकते हो डाइपोल प्लस एक पॉइंट चार्ज का कॉम्बिनेशन। सो ये फील्ड आएगा इधर ड्यू टू डाइपोल। फर्स्ट इज ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सेकंड इज ड्यू टू डाइपोल। अब ये नेट फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में। सो ई नेट की वैल्यू क्या आएगी? ई नेट की वैल्यू आएगी रूट ओवर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E1 इज KQ अपॉन R स्क्वायर एंड E2 इज KP अपॉन D क्यूब। सो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ D क्यूब है। आप कॉमन क्या ले सकते हो? सपोज आपने K अपॉन D क्यूब कॉमन ले लिया, तो ये D ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। रिमेंबर यहाँ आपने D क्यूब का स्क्वायर कॉमन लिया है, तब जाके यहाँ डी क्यूब क्या है? कॉमन आया। तो बेसिकली आपने कॉमन लिया डी रेज़ टू पावर 6 को, तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे? क्यू इंटू डी का स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर डी का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर। सो दिस इज एन आंसर। पहले एक पॉइंट चार्ज का फील्ड, सेकेंड वाले में एक डाइपोल का फील्ड, नेक्स्ट वाले में दोनों के फील्ड को 90 डिग्री पे सुपर इम्पोज कर दिया गया है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये एच.सी. वर्मा बुक का क्वेश्चन नंबर 73 भी है, बहुत सारे बुक्स में भी अवेलेबल है, एच.सी.वी. बुक में भी अवेलेबल है। अच्छी बुक है, ठीक है, चाहो तो आप कर सकते हो। कुछ लोगों ने मुझे रिकमेंडेशन में पूछा था कौन सी बुक करनी चाहिए। अच्छी बुक है, बस उसमें ऑब्जेक्टिव्स थोड़े कम है। कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छी बुक है, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस के लिए आप कोई दूसरी बुक भी सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे ये सब चीजें मैं वीडियो में सेलेक्ट यहाँ अभी तक मैंने कभी रिकमेंड किया नहीं है, कुछ बच्चों ने पूछा तो मुझे लगा ये मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एडवांस लेवल के लिए, नीट वाले टॉप राइट के लिए आप उसको कर सकते हो। दैट इज फील्ड ड्यू टू क्वाड्रुपोल, फील्ड ड्यू टू क्वाड्रुपोल। इसका मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था एक वीडियो में कि इसका फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होता है। आज उस फील्ड को कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है? सपोज यहां एक 2q चार्ज है और इधर दोनों साइड होंगे माइनस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस,
उल्टा भी हो सकता है, दिस इज -2q, यहाँ +q और ये +q होगा। सो दे आर टोटल 4 चार्जेस, इसलिए आप उसको बोलते हो क्वाड्रुपोल। एंड दिस इज बेसिकली व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डाइपोल, -2 प्लस -2 प्लस, अपोजिट डायरेक्शन वाले दो डाइपोल का ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। नाउ ये जो डिस्टेंस है सपोज a है, ठीक है, सपोज दिस डिस्टेंस इज a, और यहां से आपको फील्ड बताना है r डिस्टेंस पे, प्रोवाइडेड r इज मच ग्रेटर देन a। तो इसका मतलब जैसा शॉर्ट डाइपोल होता था वैसे ये शॉर्ट क्वाड्रुपोल है। किस डायरेक्शन में हम लोग निकाल रहे हैं, किस पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन में निकाल रहे हैं, ठीक है। चाहो तो इसके नॉन एक्सियल में भी निकाल सकते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। अभी हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, इसकी एक्सियल पोजीशन के लिए। थोड़ा अगर ध्यान दोगे तो थोड़ी देर पहले नॉन एक्सियल में हमने निकाला था, बट यहाँ पे क्या लिया था हमने, +q -q और q था, ठीक है। तो उतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी एक क्वाड्रुपोल है, r डिस्टेंस पे अपने को फील्ड निकालना है, दैट्स ऑल, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा तरीका क्या होगा इसका, या तो दो डाइपोल का कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हो, बट उसमें डिस्टेंस यहां से मेजर होगी तो a/2 का टर्म आएगा। दूसरा एक तरीका है, तीनों के फील्ड को एज इट इज ऐड कर दो, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, जैसे आपने किसमें किया था, डाइपोल का जब निकाल रहे थे तो प्लस और माइनस का फील्ड ऐड किया था। सो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ड्यू टू दिस 2q चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, r डिस्टेंस पे फील्ड कितना होगा, aq/r², ठीक है। q की जगह यहां 2q है, दैट इज aq/r², ठीक है। नेक्स्ट इज k -q/r + a का होल स्क्वायर ड्यू टू दिस, एंड q -q/r - a का होल स्क्वायर। अब कुछ लोगों का डाउट ये आता है कि यहां माइनस क्यों नहीं लिया। अगर आपने यहां ऑलरेडी माइनस ले लिया है तो इसका मतलब वो फील्ड किधर आ रही है, लेफ्ट में, दो बार माइनस नहीं लेने में। प्लस का फील्ड किधर आएगा, राइट में, इस पॉइंट पे। माइनस का किधर आएगा, लेफ्ट में। प्लस वाला पुश करेगा उधर, माइनस वाले दोनों अट्रैक्ट करेंगे, इतना ऑब्वियसली आपको क्लियर होगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, k × q को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज, आप यहां से क्या लोगे, k3 कॉमन, 2/r² - 1/r + a का होल स्क्वायर -1/r - a का होल स्क्वायर। अब डेफिनेटली आपको पता है कि ये a मच लेस देन r है, तो a/r यहां लेना है, तो आप यहां से r² क्या ले लोगे, कॉमन लेने के बाद उस ऊपर ले जाके क्या लगा दोगे, बाइनोमियल। बट वो अगर आपने किया तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा आंसर आ जाएगा 0, ठीक है, मतलब वो करना नहीं है आपको। तो इसका आगे क्या करना है वो बता रहा हूं यहां पे। देखो आप देखो aq/2/r², एलसीएम ले लो आप इसका, बेसिकली a - b a + b, इट मींस r² - a² का होल स्क्वायर। ये यहां और ये यहां ऐड कर दो, r - a का होल स्क्वायर प्लस r + a का होल स्क्वायर, दैट इज kq 2/r² माइनस, दिस इज यहां से 2ar माइनस और ये 2ar प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको पता है कितना बचेगा, 2 टाइम्स r² + a² होल डिवाइडेड बाय r² - a², इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखते जाना क्या करना है यहां पे, kq 2/r² कॉमन ले लो आप, ठीक है। कैसे लोगे, ये 2/r², यहां आएगा 1, ये 2 आपने कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, यहां से आपने लिया है ऊपर से r² कॉमन, ठीक है। अच्छा, वो हो सकता है एक स्टेप में ज्यादा चीजें हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको आराम से करता हूं, ठीक है। आराम से देखो, यहां से आप r² कॉमन ले लो, 1 + a²/r², यहां r² का होल स्क्वायर, r⁴ 1 - a²/r² का होल स्क्वायर। तो अभी ये बहुत क्लियर होगा आपको। अब ऑब्वियसली ये r² हमने कॉमन नहीं लिया, ये अभी यहीं पे है, ये कैंसिल होंगे, अब आप कॉमन ले लो, 2kq/r², 1 - 1 + a²/r², 1 - a²/r² -2। अब आप बाइनोमियल लगा सकते हो। अब इस -2 को यहां उठा के सामने ले आओ, ठीक है। तो वो स्टेप मैं यहां पे लिखता हूं, आप लोग पॉज करके नोट करते जाना, ठीक है। एडवांस लेवल के क्वेश्चन करोगे तो कई बार लंबा तो हो जाएगा ये सॉल्यूशन, तो आप इसको लिखोगे 2kq/r², 1 - इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है। अच्छा पहले तो आप बाइनोमियल लगा दो, ये पावर सामने आ जाएगी 1 + 2a² अपॉन r²। सो एडवांस डिस्कशन में मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये सामने मल्टीप्लाई किया हुआ आपको पता है 1 + x⁻n इज अप्रॉक्सीमेटली 1 + ns। लो ये भी बता दिया, ठीक है। तो ये सामने यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 2k³ अपॉन r², 1 - 1 + 2a² अपॉन r² प्लस a² अपॉन r² प्लस 2a⁴ अपॉन r⁴। अब आपको दिख रहा है कि a मच लेस देन r था, a/r नेग्लिजिबल है, उसकी 4th पावर अगर आप लगाओगे, ठीक है, तो वो और भी ज्यादा क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। ये दोनों मल्टीप्लाई होगी, पावर 4 आई हुई है, ठीक है। तो ये वाला हो गया नेग्लिजिबल, ये 1 हो गया कैंसल्ड आउट, सो दैट इज 2k³ अपॉन r² माइनस ऑफ 3a² अपॉन r⁴, so this answer will be माइनस ऑफ 6k³ a² अपॉन, इसको आप लिख सकते हो 4πε0 r⁴। दिस इज द फील्ड ड्यू टू क्वाड्रुपल। आप चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो, है ना, 2 से कैंसिल भी कर सकते हो। तो ये तो हो गया इसका फील्ड। सो डाइपोल के क्वाड्रुपल के फील्ड से रिलेटेड ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, और वो क्वेश्चन है इरोडो 3.40, इरोडो प्रॉब्लम 3.40। सो लेट मी चेक द कैमरा कि ये कहीं हिल तो नहीं गया है, कई बार ये हिल जाता है, अभी ठीक ठाक है, सीधा साधा बेचारा, ठीक है। नाउ इरोडो 3.40 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे फ्लैश होगा, ये पूरा डिस्प्ले होगा, आप उसको अच्छे से नोट कर लेना। मैं उसको थोड़ा शॉर्ट में नोट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, बस क्वेश्चन नोट करूंगा, कोई सॉल्यूशन नहीं देखूंगा, ठीक है, सो दैट मैं वो एग्जैक्ट वर्ड यूज कर पाऊं जो क्वेश्चन में मेंशन है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये डाइपोल है अलोंग विद z एक्सिस, इधर z लिखा हुआ है, और यहां एक कोई r वेक्टर पोजीशन है एट एन एंगल थीटा, ठीक है, यहां एक कोई पॉइंट s लिया हुआ है। अब आपसे क्या बोला गया है, दैट वो एग्जैक्ट वर्ड यहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, आपने डिस्प्ले से नोट भी कर लिया होगा। आपसे पूछा गया है फाइंड प्रोजेक्शंस ऑफ EZ एंड E परपेंडिकुलर, EZ एंड E परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट आगे एक लाइन लिखी हुई है ऑन अ प्लेन और ऑन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द z एक्सिस, ठीक है। तो यही थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये थोड़ा सा रहस्य वाला वाक्य है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। कैसे सॉल्व करना है, कुछ लोगों का यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, ठीक है, मैंने देखा है एडवांस के स्टूडेंट्स आपस में लड़ते हुए इस क्वेश्चन को लेके कि सर इसने तो इसी प्लेन में सब कुछ सॉल्व कर दिया, सब कुछ इसी प्लेन में सॉल्व करके हमने आंसर निकाल दिया, बट उसमें लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ z एक्सिस, ठीक है। तो देखते हैं दोनों सॉल्यूशंस में से कौन सा ज्यादा सही है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। सपोज करो एक प्लेन परपेंडिकुलर टू z एक्सिस यहां से पास करने वाला कैसा होगा, ऐसा होगा, एक डिस्क होगी, या आप चाहो तो एक रेक्टेंगल कोई सा भी ले लो, बट ये ऐसा परपेंडिकुलर होगा। अब इस यहां पे एक कोई ना कोई आपका आएगा फील्ड, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, उसका एक कंपोनेंट लेना है आपको इस प्लेन में, और उसका एक कंपोनेंट लेना है अलोंग द z। अपने को बेसिकली पता क्या है, यहाँ पे अपने को पता है कि अगर हमने इस p वेक्टर का उधर कंपोनेंट लिया तो इधर आएगा p cos थीटा, इधर लिया तो आएगा p sin थीटा। सो ड्यू टू p cos थीटा ये कंपोनेंट आएगा इधर, फील्ड की वैल्यू आएगी इस पॉइंट पे। सो इसी को आप लिखते हो EZ, सॉरी ये है ER रेडियल डायरेक्शन में, और दूसरा एक जो हम लोग लिखते थे ऐसा ड्यू टू नॉन एक्सियल कंपोनेंट, ये एक्सियल कंपोनेंट है p cos थीटा, है ना, बेसिकली ये लाइन अगर नीचे तक है तो ऐसा आएगा यहाँ पे p cos थीटा, इधर की तरफ आएगा p sin थीटा। सो दिस इज, वो आप डाइपोल के कैलकुलेशन में कर चुके हो, बस मैं यहाँ पे ऐसा शो करना चाह रहा हूँ इसको, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। तो एक कंपोनेंट हो गया p cos थीटा, ये वाला हो गया p sin थीटा। बहुत अच्छे से अगर आप देखो p वेक्टर p cos थीटा p sin थीटा, याद आ रहा होगा आपको डाइपोल का बेसिक डेरिवेशन जो एनसीईआरटी पे बेस्ड है ना, जनरल पोजीशन वाला।
सो ये तो हो गया बेसिकली ड्यू टू पी कॉस थीटा कंपोनेंट। पी साइन थीटा वाला अगर आप लिखोगे, ठीक है, मतलब इसी फील्ड का ई थीटा कंपोनेंट अगर आप लिखोगे तो इधर की तरफ डाइपोल मोमेंट है वो बेसिकली इधर आएगा, इस डायरेक्शन में, है ना। तो आप इसको क्या लिखोगे, ई थीटा कैप, ठीक है, ई थीटा कैप इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। आप उसी को जो हमने लिखा है, अगर इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझना है तो आप समझ लेना, दिस इज फील्ड ड्यू टू पी cos थीटा कंपोनेंट एंड दिस इज फील्ड ड्यू टू पी sin थीटा कंपोनेंट। बड़े आराम से आप समझो, इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में जाने की जरूरत नहीं है। तो अब आप थोड़ा सोच के देखना कि जो बच्चा इस प्लेन पे शो नहीं करके एक ही प्लेन में ऐसा शो कर रहा था, ये पूरा डायग्राम भूल जाओ, तो क्या वो गलत कर रहा था? एज सच उसने गलत तो नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि ये फील्ड इस प्लेन में आ रही है और अल्टीमेटली ये ड्रॉ करके भी आपने किस प्लेन में लिया है, इसी प्लेन में, ठीक है, जिस प्लेन में ये लाइन है और ये आर वेक्टर है ऑब्वियसली। तो आप उसको बनाओ या ना बनाओ, आप सेम प्लेन में भी सॉल्व कर दोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, आएगा तो इसी के जैसा। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल अगर थीटा है, सो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, दिस विल अगेन बी थीटा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, नेट फील्ड निकालना है। एक तो कौन से डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तो ये है ई जेड और ये है ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर। तो अगर आप ई जेड कैलकुलेट करते हो तो कितना आएगा बताओ, ई आर का cos थीटा कंपोनेंट और इस ई थीटा का ये कंपोनेंट माइनस ई थीटा साइन थीटा। ई आर कितना था, है ना, ड्यू टू दिस कंपोनेंट 2kp अपॉन आर क्यूब, बट आपको पता है p की जगह क्या था, p cos थीटा माइनस ई थीटा कितना था, kp sin theta upon r cube, because of that component is non-axial position into sin theta. So यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, kp upon r cube 2 cos square theta minus sin square theta। अभी sin square theta को 1 minus cos square theta लिखोगे तो वो cos square theta यहाँ ऐड होके क्या आ जाएगा, kp upon r cube 3 cos square theta minus 1। ये आ गया component of the field along z direction, along z direction। अब हम लोग निकालने वाले हैं क्या, ई परपेंडिकुलर। इसको आप अच्छे से नोट कर लो, इस पे कुछ रिजल्ट भी अपने को क्योंकि निकालना है, ठीक है। तो एक पार्ट अगर आप याद करोगे तो यहां से मैं रिजल्ट निकाल दे रहा हूं ताकि ये बार बार अपने को नोट ना करना पड़े। उसमें लिखा गया कि इस मोमेंट पे या किन पॉइंट्स पे जो फील्ड है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, z एक्सिस के। तो अगर z एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो उसका z कंपोनेंट क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो इसको अगर आप 0 पुट करोगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, आप उसको ध्यान से देखना। सो Ez अगर आप 0 पुट करोगे, ये फैक्टर होगा 1, 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज 0, सो cos थीटा इज 1/√3, ठीक है। तो मैं ये पूरा रब कर रहा हूं, उस पार्ट का आंसर पहले बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। सो दिस इज z एक्सिस। सो cos square theta is 1/3, cos theta is 1/√3, ठीक है। अब चाहो तो प्लस माइनस भी यूज कर सकते हो। तो cos थीटा की वैल्यू या थीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स 1/√3, जहां पे जो फील्ड होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट, बिकॉज ये पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट कंपोनेंट है, इसको हमने 0 लिखा। अभी एक पार्ट इसका बचा हुआ है, ई परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे। सो ई परपेंडिकुलर में ई आर का एक कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट ऐड होगा, तो आप लिखोगे ई आर का साइन थीटा प्लस ई थीटा का कॉस थीटा। पिछली बार याद होगा आपको, ई आर के साथ कॉस थीटा था, यहाँ साइन थीटा था और वो दोनों माइनस हो रहा था, यहाँ ऐड होगा। ई आर का ये 90 माइनस थीटा है, सो साइन थीटा, ई थीटा का कॉस थीटा कंपोनेंट। अगेन दिस इज 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब इनटू sin थीटा एंड दिस इज kp, है ना, ये वाला क्या होता है, kp sin थीटा अपॉन r क्यूब इनटू cos थीटा। सो बेसिकली यहाँ sin थीटा cos थीटा है, यहाँ भी sin थीटा cos थीटा है, तो दैट इज 3kp अपॉन r क्यूब sin थीटा इनटू cos थीटा। और इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट था, याद रखना इसमें 4 पार्ट्स थे, ठीक है। अब उस डायग्राम का कोई यूज नहीं है, मैं उसको रब कर रहा हूं। सो आपसे तो ये पूछा गया था कि पहले Ez निकालो, ई परपेंडिकुलर निकालो, वो दोनों आपके सामने थे। नेक्स्ट पार्ट में बोला गया था एट विच पॉइंट्स
द फील्ड इज कंप्लीटली परपेंडिकुलर टू डाइपोल मोमेंट, तो पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट वाला कंपोनेंट आपने क्या पुट कर दिया 0, उसके लिए थीटा की वैल्यू आपने निकाल दी। थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। अब आपसे पूछा गया इन्हीं मोमेंट्स पे वो फील्ड भी बताओ, जो फील्ड पूरी की पूरी कैसी आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूं। cos थीटा अगर 1/√3 है, यहां आपको साइन और cos रखना है बस। सो cos थीटा इज 1/√3 बेस्ड हाइपोटेन्यूज। सो ये वैल्यू बेसिकली आएगी √2 और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3kp अपॉन r³ √2 अपॉन √3 into cos theta is 1/√3. This is cancelled out. So √2 kp upon r³ is the last part of the question. ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, कैलकुलेशन बेस्ड। विजुअलाइज करने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को rather than इसका पूरा सिर्फ न्यूमेरिकली आंसर निकालने की। अब ये तो हो गया डाइपोल के फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो एडवांस लेवल के थे, उसी में क्वाड्रुपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं एडवांस लेवल के, और वो टॉपिक है फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है।